जादुई छाते, यादों और सपनों की खोज। रेन ने आंखें बंद की और जैसे ही उसने अपने छाते को खोला, उसके भीतर से एक टुकड़ा कला का बाहर आया, उसकी गहरी यादें। मैं फिर से कोशिश करूंगा, उसने कहा, अब दृढ़ संकल्पित। हिकारी ने महसूस किया कि रेन की मदद करने से वह भी अपने भीतर की शक्ति खोज सकती थी। फिर उन्होंने नाना फुजियोका से मुलाकात की, जो एक खुशमिजाज फलस्टर थी। उसका हरा छाता हमेशा फूलों से भरा रहता था। क्या तुम मेरे छाते की जादुई शक्ति जानना चाहोगी? नाना ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, बिल्कुल, हिकारी ने कहा। यह छाता मेरे दर्द को छुपाता है, नाना ने कहा। मैंने एक दोस्त को खो दिया था। क्या तुम उस याद को भूल गई हो? हिकारी ने पूछा। भूलना आसान नहीं है, नाना ने कहा, लेकिन मेरा छाता मुझे याद दिलाता है कि जीवन कितना सुंदर हो सकता है। सभी ने मिलकर नाना की मदद की। उसके छाते से फूलों की बारिश हुई और नाना ने अपने अतीत को स्वीकार किया। फिर उन्होंने ताकुमी हयाशी से मुलाकात की, जो एक रहस्यमय घड़ीसाज था। ये छाते केवल जादुई नहीं हैं, उसने कहा। ये हमारे सपनों के टुकड़े हैं। क्या आओई के पूर्व मालिक के बारे में तुम्हारे पास कोई सुराग है? हिकारी ने पूछा। हाँ, ताहुमी ने कहा, लेकिन तुम्हें खुद खोज करनी होगी। जैसे जैसे हिकारी और उसके दोस्त अपनी खोज जारी रखते गए, आओई की यादें धीरे धीरे लौटने लगीं। एक दिन जब बारिश तेज हो रही थी, आओई ने कहा, मैं जानता हूं कि मेरा पूर्व पूर्व मालिक कौन है। कौन? हिकारी ने चौंक कर पूछा। तुम्हारी माँ, आओई ने कहा। माँ? हिकारी की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, उसने मुझसे वादा किया था कि एक दिन वह वापस आएगी, आओई ने कहा। हिकारी ने अपने दिल में एक हलचल महसूस की। वह